स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेखावत जी पर। आज हम फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आए हैं। भगवान श्री राम जी को तो सभी जानते होंगे, भला राम जी को कौन नहीं जानता। अब बात आती है रामायण की कि जो उसमें होते हैं श्री राम जी, जिनकी छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है। मतलब जो भी कोई उनको देखता है उनके मन में श्री राम जी की एक छवि अंकित हो जाती है। श्री राम जी को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और पुराणों और शास्त्रों में भी उनकी महिमा का बखान होता है। त्रेता युग के पहले पालनहार प्रभु श्री राम को आज भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजते हैं भगत, और उनकी भक्ति में जो सरोवर हो जाते हैं उनका तो कहना ही क्या है। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ होती हैं जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही अनसुनी कहानी में से एक है श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई। आप सबने रामलीला देखी होगी, उसमें अनेक कहानियाँ भी देखी होंगी, लेकिन मन में एक सवाल सा होता है कि श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई, वो कहाँ गए। तो अगर भगवान श्री राम जी भगवान का ही अवतार थे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि भगवान तो अमर होते हैं ना। लेकिन उन्होंने मानव का रूप धारण किया था धरती पे, तो जो धरती पर मानव का रूप लेते हैं उन्हें एक दिन मरना तो होता ही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। रामायण और पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं, उनके विशेष कर्मों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम से अयोध्या वासी काफ़ी प्यार करते थे और उनके वनवास जाते ही वो अत्यंत दुखी हो गई। भगवान श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई, इसकी 2 कथाएं हैं। चलिए जानते हैं वो कथाएं क्या है। पहली जो कथा है वो है प्रभु श्री राम की मृत्यु से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। जो एक कथा है, पहली कथा वो है कि सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गई। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतनी दुखी हो गए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। और एक दूसरी कहानी है जो कि भगवान ने, कहा जाता है कि श्री राम ने 1000 वर्षों से भी ज़्यादा धरती पर शासन किया था। अपने इस लंबे शासनकाल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए थे जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया। और बताते हैं कि पद्म महापुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब काल यानी यमराज भी एक ऋषि का रूप धारण करे। तब यमराज जो ऋषि का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। तब राम जी ने कहा ठीक है, हम बात करते हैं एकांत में। लेकिन राम जी ने सोचा कि हमारे बीच में कोई भी ना आए और हमारी ये बात कोई भी ना सुने। तब उस समय प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत में कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ बाहर खड़े हो जाइए और ध्यान रखिए कि कोई अंदर ना आने पाए। इतनी देर में जब उन दोनों की बातचीत अंदर चल रही होती है तो राम जी से मिलने के लिए ऋषि दुर्वासा वहाँ आ जाते हैं और वो राम जी से मिलने की आग्रह करने लगते हैं। लक्ष्मण जी बार बार मना करते हैं, लेकिन ऋषि जी नहीं मानते हैं और क्रोधित होकर बात करने लगते हैं। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। ये देखकर श्री राम भी लक्ष्मण पर कुपित हो गए, उनसे गुस्सा हो गए और उन्हें मृत्यु दंड न देकर उनको देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु समान था, इसलिए वे सरयू नदी में समा गए और शेष नाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर का त्याग किया और बैकुंठ धाम चले गए। वास्तव में ये जो कथाएं होती हैं जो श्री राम के जीवन से जुड़ी हैं, वो जो ये इन 2 कथाएं हैं वो रोचक कथाओं में से हैं। प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताती है ये कथा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अन्य रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें।